अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ओके, हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इसम चल रहा है और इसम के अंदर हम लोगों ने जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, इस सब में हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी हमारी स्टेटस, सेकंड प्रॉपर्टी थी नंबर। ठीक है, इसम की टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेटस, सेकंड इज़ नंबर, थर्ड इज़ जेंडर एंड फोर्थ इज़ टाइप। हम लोगों ने स्टेटस, नंबर डिस्कस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी प्रैक्टिस भी कर ली, एक्सरसाइजेस भी कर ली, उनके फुल डिटेल में देख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं जेंडर पे। अब हम लोगों को बेसिकली देखना है कि एक इसम का जेंडर हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक वर्ड को देखकर कि ये इसको हम लोग मेल ट्रीट करते हैं या फीमेल ट्रीट करते हैं। ठीक है, उसकी बहुत सिंपल है, मेजॉरिटी चीज़ें तो उसमें आपने ऑलरेडी कवर अप हो चुकी हैं। सिर्फ हम लोगों को एक समराइज व्यू देखना है और कुछ एक आधी चीज़ें हैं इंशाल्लाह जो हमें नए नए तरीके से, नए सिरे से हम लोगों को याद करनी है। फर्स्ट थिंग है, जेंडर के अंदर दो तरह के हमारे पास जेंडर्स होते हैं। एक तो देखें, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अरबिक का हर वर्ड जो है ना, ओरिजिनली अरबिक का हर वर्ड जो होता है वो मेल होता है। ठीक है, मेल ट्रीट किया जाता है। जो अब मैं आप लोगों को ये नहीं पढ़ाऊँगी कि मेल कौन से होते हैं, फीमेल कौन से होते हैं, मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊँगी फीमेल कौन से होते हैं। जो जो फीमेल में नहीं आ रहे इसका मतलब वो सारे मेल हैं। ठीक है, जो फीमेल की जिस तरह जो हम लोगों ने अभी हम लोग सारी लिस्ट पढ़ेंगे और हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, जो इन फीमेल्स की डिटेल से आउट होंगे वो सारे मेल्स होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके अंदर हम लोगों ने डबल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक ही चीज़ के अंदर इंशाल्लाह हम लोग एक चीज़ समझ लेंगे ना, फीमेल तो मेल ऑटोमेटिकली, जो फीमेल नहीं है वो मेल है, बस ये अब ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, हम लोगों के पास अरबिक के ना दो तरह की होती हैं फीमेल्स, एक होती है रियल और एक होती है फेक। रियल फेमिनिन, फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन वो होती हैं कि जो असली में फेमिनिन है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ह्यूमन फेमिनिन। ह्यूमन फेमिनिन यानी जो असली में फेमिनिन होती हैं, जैसे किसी की अम्मी है, ठीक, किसी की बहन है, किसी की फुप्पो हैं, किसी की चाची हैं, किसी की खाला हैं, किसी की नानी है, मतलब ये क्या है, ये असली में फ़ीमेल है, किसी की वाइफ है, ये सारी असली में फ़ीमेल्स है। या तो किसी का नाम, जिस तरह मैं एग्जांपल में लिखा हुआ है मरियम, मारिया, आयशा, फ़ातिमा, ये सारे क्या है, लड़कियों के नाम है। ये अगर किसी का नाम आए किसी लड़की का नाम तो ऑब्वियसली वो फ़ीमेल है। और या तो कोई फ़ीमेल मतलब रिश्ता है किसी किस्म का, या तो मॉम, किसी ये अम्मी का, अम्मी से मतलब जो रिलेशन है, या सिस्टर वाला जो भी, मतलब तो ये हमारे पास रियल फेमिनिन है। ठीक है, फेक फेमिनिन वो होती हैं कि जो कि ह्यूमन फेमिनिन नहीं होती। जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दी थी बहुत दफ़ा कि हम लोग उर्दू में बोलते हैं कुर्सी, कुर्सी होती है। ठीक है, अब कुर्सी असली में तो फ़ीमेल नहीं है ना, लेकिन हम लोग ने उर्दू में बनाया हुआ है कि वो होती है। इसी तरह ही बहुत सारी फेक फेमिनिन होती है जो कि असल में तो फेमिनिन नहीं होती, लेकिन हम लोग उनको फेमिनिन बनाते हैं। ठीक है, उसकी निशानी, उसके उसके अंदर टोटल जो है ना 4 चीज़ें आती हैं हमारे पास। ठीक है, फेक फेमिनिन में 4 चीज़ें, रियल फेमिनिन तो सिंपल है, उसमें कुछ वो नहीं है। फेक फेमिनिन के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ जो हमारे पास है वो उसकी जो एक पर्टिकुलर जो निशानी है, पर्टिकुलर निशानी क्या है, या तो उसके एंड पे गोलता आ रहा होगा। ठीक है, एंड पे क्या हो रहा होगा, गोलता है। जिस तरह हम लोगों ने देखा था जन्नतुन, जन्नतुन के एंड पे क्या आता है, गोलता आता है। ठीक है, उसको हम लोग अरबिक में बोलते हैं ता मरबूता, ता मरबूता बोलते हैं इसको हम लोग, इसका नाम है ता मरबूता। ता मरबूता आ रहा हो एंड पे। ठीक है, जिसे जन्नतुन में आ रहा था, और इसके अलावा आयतुन में आ रहा था। इस तरह के हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, बकरतुन, इस तरह के एग्जाम्पल जिनके एंड में क्या आ रहा होता है, गोलता, गोलता होता है। ये सबसे बड़ी निशानी है और मोस्टली यही निशानी ही काम आएगी। सेकंड निशानी ये है जिस या तो या हो और या के ऊपर खड़ा ज़बर हो। यहाँ पे खड़ा ज़बर टाइपिंग में नहीं आ रहा था, मैं आपको बता रही हूँ, या के ऊपर खड़ा ज़बर, जैसे हुस्ना है, हुस्ना वर्ड है। अब हुस्ना की स्पेलिंग ऐसी होती है, हा सीन नून, आप या लिखते हैं और या के ऊपर खड़ा ज़बर लिखते हैं। ठीक है, हुस्ना, इस तरह का कोई वर्ड हो तो वो हमारे पास फेक फेमिनिन की मतलब की निशानी में आता है। और या तो फिर अलिफ मद्दा हो एंड पे, या हो एंड पे अलिफ मद्दा हो। अब जो या वाली एग्जांपल, या के ऊपर खड़ा ज़बर, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, और दूसरा अलिफ मद्दा, ये दो हमेशा ज़रूरी नहीं है 100% चलें ये निशानी। कभी कभी हो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा वर्ड हो लेकिन वो फ़ीमेल ना हो। जैसा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम का हमने नाम पढ़ा था, मीम वाव सीन,
छोटी है आता है, फिर उसके ऊपर खड़ा ज़बर होता है। अब इसके अंदर भी छोटी है, खड़ा ज़बर है, लेकिन ये फीमेल नहीं है। तो ये जो दो एंड के जो लेटर्स हैं ना वो हमेशा 100% नहीं चलेंगे, लेकिन ता वाला जो है ना वो हमेशा चलेगा इंशाल्लाह। मतलब हमेशा ही जब ता आएगा तो वो फीमेल ही होगी, ठीक है। या और अल्फ के अंदर हम लोगों को 100% नहीं चलता, अक्सर चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता, ठीक है। ये वाली जो निशानी है, लेकिन ये फिर भी आप लोगों को जहन में रखनी होगी, काम आती है। सेकेंड चीज़ जो है ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ब्रोकन प्लूरल्स। ब्रोकन प्लूरल्स के अंदर हम लोगों ने पिछली बार सारे बहुत डिटेल से पढ़े हैं। जितने भी ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं उनको हम लोग फीमेल ट्रीट करते हैं। जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं उनको हमारे पास चॉइस होती है, और जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं उनको तो हम करते ही फीमेल ट्रीट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो हमारे पास ये हमने पहले से पढ़ी हुई थी। थर्ड चीज़ जो है फेमिनिन, बिकॉज अरब सेड सो। फेमिनिन क्यों फेमिनिन? क्योंकि अरबियों ने कहा है, बस। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इन वर्ड्स की कोई लॉजिक नहीं है। जिस तरह हम लोगों की उर्दू ज़बान के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमने मेल बनाया हुआ है, बहुत सी चीज़ों को हमने फ़ीमेल बनाया हुआ है। जिस तरह सबसे ज़्यादा मैं एग्जांपल कुर्सी की देती रहती हूँ। हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, हम कलम ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ज़मीन। ज़मीन हमारे लिए क्या होती है? ज़मीन होती है, ठीक है। हम बोलते हैं ज़मीन होती है, सूरज होता है, चाँद सितारा होता है, आसमान होता है, घास होती है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कि हाँ हमने ये क्यों बोला है, हम क्यों कह रहे हैं कि घास होती है और ज़मीन होती है और आसमान होता है, मतलब इसमें ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी लॉजिक है, कौन सा सीक्वेंस है, कौन से रूल्स हैं, या ऐसे क्या बात है जिससे हम लोगों को हम ये कह रहे हैं? तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा। हम ये बोलेंगे कि क्योंकि हमारे जो जिन्होंने उर्दू दान थे, या जिन्होंने उर्दू का जब वजूद में आई थी उर्दू, जब जिस तरह उर्दू स्टार्ट हुई है उस वक्त से लोग ऐसे बोलते हुए आए हैं, तो हम भी ऐसे ही बोलते हैं। हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। ऊपर जो हम लोगों ने पढ़े हैं ना सब रियल फेमिनिन का रीज़न है, क्योंकि वो फेमिनिन है, ठीक है। नीचे हम लोग देख रहे हैं ता आ रहा है, एंड पे या आ रहा है, अलिफ खड़ा मद आ रहा है, अलिफ मदा आ रही है। फिर दूसरे नंबर पर ब्रोकन प्लूरल्स हैं। ब्रोकन प्लूरल्स भी एक वो मतलब एक रूल है ना, ये भी, ठीक है। ये सारे तो रूल्स हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इन वर्ड्स पे आते हैं तो हम लोग बोलते हैं फेमिनिन। क्यों फेमिनिन? क्योंकि अरब्स ने कहा है, बस दैट्स इट। जिस तरह हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्यों ये फीमेल क्यों है, ये मेल क्यों, क्योंकि बस जो हमारे जो उर्दू जिन्होंने स्टार्ट की थी उन्होंने वैसे ही बोलना शुरू किया, तो हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं, दैट्स इट। हम लोगों के पास कोई लॉजिक नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास वो वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स टोटल 16 वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं टोटल 16, ठीक है। ये हम लोग याद करेंगे। हम लोग कैसे याद करेंगे उसके लिए बहुत मज़ा आएगा। अब एक एक्टिविटी के थ्रू याद करेंगे हम लोग, ऐसे ही याद नहीं होंगे ऑब्वियसली। ये जो फेमिनिन बिकॉज अरब सेड से सिर्फ 16 है। आप लोग ये 16 वर्ड्स याद कर लेने, फिर आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। फिर कुरान पाक में जहाँ पे भी आएंगे ना आप लोग समझ जाएंगे कि ये अच्छा ये फेमिनिन है। आप लोग कन्फ्यूजन, वो कैसे याद होगा वो इंशाल्लाह अभी 2 मिनट में आप लोग देख लेंगे कैसे याद हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है जो फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट जो फेक फेमिनिन में आता है, बॉडी पार्ट्स दैट आर इन पेयर्स। मतलब वो वाले बॉडी पार्ट्स जो कि पेयर में हो, ठीक है। पेयर में कैसे? जैसे 2 हाथ हैं, 2 हाथ पेयर में होते हैं, ठीक है। 2 होंठ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, ठीक है ना। 2 टांगे हैं, 2 पैर हैं। जैसे जो दो पार्ट्स में है ना, जो ऐसे बॉडी पार्ट जो कि पेयर्स में, वो हम फेमिनिन, उनको हम फेमिनिन ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा फेस है उसको हम लोग नहीं बोलेंगे वो मेल है, ठीक है। जो हमारे जो हेयर है, जो हेयर का कोई वर्ड आएगा तो वो हमारे लिए मेल होगा। हमारी नोज़ मेल है क्योंकि ये सिंगल है। जो पेयर्स में आ रहे हैं ना, हमारे चीक्स पेयर हैं, चीक्स जिस तरह, तो ये क्या है, पेयर में आते हैं, तो ये भी फीमेल ट्रीट होंगे। चाहे वो आप एक आँख की बात कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों आँखों की बात कर रहे हो, दोनों फीमेल ही होंगी। एक आँख की बात करूँ मैं, आइन बोलूँ, आइन अरबी में आइन बोलते हैं, आइनुन, मैं बोलूँ आइनुन, तब भी ये फ़ीमेल ट्रीट किया जाएगा। और अगर 2 आँखों की बात करूँ, 2 आँखों को अरबिक में आइन नईनी बोलते हैं, आइन नईनी बोलूँ तब भी ये फ़ीमेल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। हाथ को बोलते हैं यद, हाथ को क्या बोलते हैं? यद। अगर मैं बोलूँ यद, एक हाथ बोल रही हूँ, तब भी आप इसको फ़ीमेल ट्रीट करेंगे। और अगर मैं दोनों हाथों की बात कर रही हूँ तब भी आप उसको फ़ीमेल ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। इन वर्ड्स की, बॉडी पार्ट्स की जो वोकैबुलरी है इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे शो कर दूँगी, वो आप लोगों को रीड कर लीजिएगा। उसमें आपको ऐसा कोई लर्न नहीं करने कोशिश करें, लर्न कर लें, अच्छी बात है, आप लोगों की वोकैबुलरी बिल्टअप होगी। लेकिन जितनी 2-3 दफ़ा इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, हम लोग साथ साथ याद कर लेंगे उसको, ठीक है। इनके मसला नहीं है। असल जो याद करने वाले हैं ना वर्ड्स, जो कि असल में हमारा फोकस है, वो है फेमिनिन बिकॉज अरब सेड सो। अब ये 16 वर्ड्स हैं, अब ये कैसे याद होंगे, मतलब सोचने वाली बात है। इसके लिए जो है ना, जो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे अरबिक पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इतनी आसानी कर दी, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त स्टोरी लिखी थी, और उस स्टोरी के थ्रू ही आप लोग को स्टोरी पढ़ेंगे, मैंने टाइप की हुई है पूरी। इंशाल्लाह उस स्टोरी के थ्रू ही आप लोगों को ये 16 के 16 वर्ड्स याद हो जाएंगे। मैं स्टोरी आप साथ पढ़ती जाऊँगी, हम लोग उर्दू में भी पढ़ेंगे ताकि जिनको उर्दू ज़्यादा अच्छा समझ में आता है वो उर्दू में समझें। स्टोरी मैंने पूरी लिखी हुई इंग्लिश में।
अच्छा, अब मुझे पहले बता दें, ये स्टोरी पढ़ने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे फटाफट पूछे, ताकि फिर हम क्लियर करके हम स्टोरी की तरफ आते हैं। नो, चले ठीक है, गुड, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब जेंडर की, अब बेसिकली अब स्टोरी में क्या है, जो मैंने अरबिक में वर्ड्स लिखे हुए ना, वैसे पूरी स्टोरी इंग्लिश में है, जो मैंने अरबिक में वर्ड्स लिखे हुए ना, वो असल में वो 16 वर्ड्स है। पहला सा हर बार है, सेकंड नीचे देखें तो नुजूम आ रहा है, फिर आ रहा है शम्स, फिर समा आ रहा है, फिर शम्स आ रहा है। मतलब जो मैंने अरबिक में वर्ड्स लिखे हुए ना, वो बेसिकली वो 16 वर्ड्स में होंगे, बाकी स्टोरी तो इंग्लिश में पूरी लिखी हुई है, ठीक है। अब स्टोरी क्या है, आप सुनते जाएँ, एक तो 2 दफ़ा आप लोग पढ़ेंगे ना ये स्टोरी, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी, आपको सारे 16 के 16 वर्ड्स याद हो जाएंगे। ड्यूरिंग अ हर्ब, ठीक है, एक वॉर हो रही थी। अब आपने पूरा ना इसको एक दिमाग में आपको इमेजिनेशन साथ साथ इमेजिन करें, ठीक है। ड्यूरिंग अ हर्ब वॉर, ठीक है, वॉर यानी जंग हो रही थी, ठीक है ना। अ सोल्जर वॉज डे ड्रीमिंग, एक सोल्जर था जो कि डे ड्रीमिंग कर रहा था। लुकिंग एट अ नुजूम, आसमान की तरफ, मतलब वो जाग रहा था और जागते जागते कुछ ख्यालों में गुम हुआ था और वह आसमान की तरफ देख रहा था। और आसमान में किसको देख रहा था, नुजूम को देख रहा था। नुजूम बोलते सितारे को, सितारे यानी स्टार, ठीक है। सितारा हमारे पास, हम लोग जिसने उर्दू में बोलते हैं ना सितारा होता है, लेकिन अरबी क्या बोलेंगे, सितारा होती है, ठीक है, अरबी बोलेंगे सितारा होती है, ठीक है। इन द समा, किसको कहाँ पे था वो सितारा, आसमान में था, ठीक है। सितारा कहाँ था, आसमान में था। इन द समा, अब समा हमारे लिए आसमान होता है, लेकिन अरबियों के लिए आसमान होती है, ठीक है, ठीक है। अनटिल शम्स केम, अब क्या हुआ कि वो लेटा हुआ था, वो एक जंग हो रही थी, वो रात के टाइम लेटा हुआ था, सितारे को देख रहा था। सितारे को देखते देखते सितारा आसमान में था और समा में था, और समान को देखते देखते क्या हुआ, सुबह हो गई, हमसे शम्स केम अप, शम्स यानी सूरज, सूरज या इंग्लिश में बोलेंगे सन, ठीक है। केम अप, सुबह हो गई, शम्स केम अप, ठीक है। व्हेन ही केम आउट ही रियलाइज दैट ही वाज द ओनली लेफ्ट ऑन द बैटलफील्ड। अब जब वो बाहर निकला वहाँ से, तो उसने देखा कि सिर्फ वो अकेला नफ्स है, अकेला नफ्स बचा है बैटलफील्ड में, मतलब बैटलफील्ड में सिर्फ वही बचा, बाकी सारे भाग चुके हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय नार, सराउंडेड बाय नार, सो किसके बाद सराउंडेड है, मतलब उसके इर्द गिर्द सारी आग ही आग है। सो ही यूज दल्लू, दल्लू मीन्स बकेट, बकेट, ठीक है, बकेट यानी एक जो बाल्टी होती है, ठीक है ना, फुल ऑफ वाटर टू मेक अ सबील, उसने एक दल्लू ली, ठीक है, उसमें से पानी फुल, उसमें पानी फुल भरा हुआ था, और उसने वो बकेट से रास्ता बनाने के लिए, सबील मतलब वे, रास्ता, ठीक है, रास्ता बनाने के लिए उसने वो पानी पूरा गिराया उसके ऊपर। ऑल द वे टू सेफर अर्थ, ताकि वो एक सेफर अर्थ की तरफ जा सके। सेफर अर्थ, अर्थ ज़मीन को बोलते हैं, ठीक है, और या तो अर्थ, अर्थ ज़मीन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अर्थ अरबी में, ठीक है, सेफर अर्थ, ठीक है। इन द हॉट ब्लोइंग रीह, रीह रे ये है, इन द हॉट ब्लोइंग रीह, रीह मतलब विंड, विंड यानी हवा, ठीक है। ही वॉज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ बियर, बियर मीन्स वेल, वेल यानी कुआं, ठीक है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम इट, ताकि वो वहाँ से पानी निकाल सके। मतलब अब वहाँ पे बहुत गर्मी थी, जो सहरा था पूरा, वहाँ पे बहुत गर्मी थी, अब उसको बहुत गर्म हवा चल रही थी, अब वहाँ पे उसको पानी पीना था, ठीक है। गर्म हवा को बोले रीह, रीह चल रही थी, उसको पानी पीना था। पानी पीने के लिए वो कहाँ गया, बियर के पास गया, ताकि वहाँ से वो पानी निकाल सके। पानी ढूंढ रहा था वो, उसको मिला नहीं, वो ढूंढ रहा था। इन दिस सर्च ही फाइंड्स एन एम्प्टी दार, ठीक है। इस जब वो ढूंढ रहा था बियर, कोई बियर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे उसको क्या मिला, एक एम्प्टी दार मिला। एम्प्टी दार मीन्स एम्प्टी हाउस, ठीक है, हाउस यानी घर, ठीक है, वो उसको एक एम्प्टी दार मिला। अब देखें, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, दार जो है ना, हम लोगों के दार एक और वर्ड होता है हाउस के लिए अरबिक में, बैत, जिसको हम बोलते हैं बैत, बैत, जिसे हम बोलते हैं ना बैतुल्ला, बैतुल्ला, बैतुल्ला बोलते हैं। तो बैतुल्ला यानी अल्लाह का घर, वहाँ पे भी हाउस के लिए वर्ड क्या यूज़ हो रहा होता है, बैत। लेकिन जो बैत वर्ड है ना वो मेल है, ठीक है। बैत जब भी कुरान पाक में कहीं भी आपको बैत वर्ड दिखेगा वो मेल होगा, जो दार वर्ड है ना वो हमारे पास फीमेल है, ठीक है। एम्प्टी दार, दार का मतलब भी हाउस है, ठीक है। एम्प्टी दार इन साइड विच ही फाइंड्स अ कअस, वहाँ पर वो एक घर था, खाली घर मिला उसको, एम्प्टी दार हम अरबिक वर्ड यूज़ करेंगे। दार मिला उसको, दार में उसको क्या मिला, एक कअस मिला। कअस किसको बोलते हैं, कप को, ठीक है, कप मिला उसको। फुल ऑफ खमर, खमर किसको बोलते हैं, वाइन, उसमें क्या थी, वाइन भरी हुई थी, ठीक है, उस कप में वाइन भरी हुई थी। ही फियर जहन्नुम, ठीक है, ऑल दो उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने प्यास का वो नहीं किया। ही फियर जहन्नुम, उसको जहन्नुम का डर हुआ। सो ही यूजेज हिज आसा, उसने अपनी आसा मतलब अपनी स्टिक जो है वो यूज़ की, टू ब्रेक द कप, उसने वो कप ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये टोटल 16 वर्ड है जो कि इस स्टोरी के अंदर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक दफ़ा मैं फिर वापस स्टोरी आपके साथ रिपीट कर रही हूँ,
आप लोग लिटरली एक या दो दफ़ा स्टोरी को खुद से भी रिपीट करेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। फटाफट मैं कर रही हूँ। ड्यूरिंग अ हर्ब, ठीक है, एक हर्ब चल रही थी, उसमें क्या था, एक सोल्जर डे ड्रीमिंग कर रहा था, नजूम की तरफ देख रहा था जो कि आसमान में था, ठीक है, अंटिल शम्स केम अप, जब शम्स ऊपर आ गया। उसने फिर जब वो उठा, वो बाहर गया, तो उसने नोटिस किया कि वो अकेला नफ्स है, ठीक है ना, जो कि सराउंडेड बाय नार है, उसके चारों तरफ नार है। तो उसने दल्लू यूज़ की टू मेक अ सबील, ठीक है, सबील रास्ता बनाने के लिए उसने दल्लू यूज़ की, ठीक है, टू ऑल द वे टू सेफ़र अर्थ, ताकि वो एक सेफ़र अर्थ की तरफ जा सके। इन दी हॉट ब्लोइंग रीह, वहाँ बहुत हॉट गर्म हवा चल रही थी, ठीक है, रीह चल रही थी, तो वहाँ पे उसने बियर ढूंढने की कोशिश की ताकि उसमें से पानी ले सके, ठीक है। जब वो बियर ढूंढते ढूंढते वो आया तो उसको एक एम्प्टी दार मिला, उस दार के अंदर उसको एक कप मिला, कप को हम बोलते हैं कास, ठीक है, उस कास में खमर भरी हुई थी, ठीक है। और उस खमर के अंदर क्या था, उस खमर को उसको डर हुआ, और जहन्नुम का डर हुआ ताकि कि वो पी ना ले, ऑल्दो उसको बहुत प्यास लग रही थी, तो उसने क्या किया, अपनी आसा यूज़ की, उस कप को ब्रेक कर दिया। दैट्स इट। ये हमारे पास टोटल 16 वर्ड्स हैं, जो कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फेमिनिन है। ये जब भी आएंगे कुरान पाक में ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तकरीबन सारे वर्ड यूज़ होते हैं, तो ये जब भी आएंगे तो हम इसको कंसिडर करेंगे, फीमेल ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब किसी का आसा, आसा मीन्स स्टिक, एक स्टिक होती है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का हम पढ़ते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसा थी, ठीक है, उनके पास एक स्टिक थी, आसा हम स्टिक को बोलते हैं, बड़ी सी स्टिक होती है। और अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, किस किस को ये स्टोरी याद हो गई है? कोई ऐसा है जिसको ये स्टोरी याद हो गई है? थोड़ी थोड़ी याद हुई है, चलें ठीक है। इंशाल्लाह ये एक दो दफ़ा मैक्सिमम हम और पढ़ेंगे ना, आप लोगों को याद हो जाएगी, और इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपको ये सारे वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। आप लोग जब स्टोरी याद कर रहे होंगे ना घर पे, 2 या 3 दफ़ा पढ़ेंगे आप लोग, तो फिर आप लोग साथ क्या करेंगे, मतलब स्टोरी याद करते हुए ना आप लोग अरबिक वर्ड्स बोलिएगा। ऐसा नहीं कि आप स्टोरी याद कर रहे हैं तो आप लोग कहने लगे कि ड्यूरिंग अ जंग, मतलब एक जंग में, जंग नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हर्ब, ठीक है। नजूम, जब आप सितारे की बात करेंगे आप सितारा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे नजूम, ठीक है। आप अरबिक वर्ड्स याद करेंगे तो फिर कंप्लीट हो जाएगी। स्टोरी थोड़ी आ गई, वर्ड्स याद नहीं हुए। चले, स्टोरी याद हो गई ना तो वर्ड्स भी खुद याद हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। मैं अभी सुन नहीं रही, किसी से टेंशन नहीं ले, जब आप लोगों को पक्की हो जाएंगी ना फिर हम लोग उसके बाद इंशाल्लाह सुनेंगे। आज का हमारा बस ये बेसिकली जो ये जेंडर है वो हमारे पास इतना ही है बस, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ वो सिर्फ शेयर कर दूँगी, बल्कि मैं अभी कर देती हूँ, ये डॉक्यूमेंट में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोशिश करें कि आप कोशिश करें नोट्स बनाया करें आप लोग, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो आप लोग लिख लिया करें अपने पास, खुद से नोट्स बनाएं, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने भी जब पढ़ती थी तो मैं भी अपने सारे नोट्स, इवन स्टोरी भी मैंने खुद लिखी थी अपनी कॉपी में, तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि नोट्स बनाया करें, उससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा ग्रिप आएगी। वैसे तो मैं सेंड कर देती हूँ, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो लिखते हैं वेरी गुड। एक सेकेंड, मैं पिक्चर ढूंढ रही हूँ। ये वो वर्ड्स हैं जो ये बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो पेयर में आते हैं और इनको हम लोग फीमेल ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे हैंड के लिए यद आ रहा है, यदुन, ठीक है। आइन आ रहा है आइज़ के लिए। एल्बो के लिए आ रही है मिरफ़क़ुन। शोल्डर के लिए मन की बुन, ठीक है। ईयर के लिए उदुनुन। लेग के लिए रिजलुन। चीक के लिए खद्दुन। हील के लिए आक़िबुन, ठीक है। लिप के लिए शफ़ातुन। फुट के लिए क़दमुन। शिन के लिए साक़ुन, और एंकल के लिए काबुन। अब हम लोग को ये तो सिंगुलर में लिखे हुए ना, अब अगर हम लोगों को इन लोगों को पेयर ड्यूअल बनाना है तो वो तो आपको बनाने आते हैं। अब मुस्लिम चार्ट पढ़ें, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ठीक है। यदुन, यदन, यदिन, यदानी, यदैनी। शिन का मतलब होता है काफ, बेसिकली काफ होती है, ठीक है, जो हमारे नी से नीचे और फुट से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, हमारे नी मतलब हमारे घुटने से नीचे से लेकर हमारे फुट से ऊपर वाला पोर्शन, उसको हम बेसिकली शिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड्स हैं, आप इनका स्क्रीन मैं ऐसे सेंड कर दूँगी, बाकी इनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले।
इंशाल्लाह ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी। ये आप लोग रोज़ 2-3 भले याद कर लें, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इतना इसमें एम्फेसिस नहीं कर रही, लेकिन कोशिश करें याद कर लें। यद याद कर लें, उदुनुन, आइनुन, ये आइन आइनी, जिस तरह कुरान पाक में आइन आइनी आता है वर्ड, आइन आइनी, आइन आइनी मतलब 2 आइज़, ठीक है ना। शफ़त आइनी, लिप्स का देखें आप, शफ़तुन है ना, तो कुरान पाक में आता है शफ़त आइनी, 2, क्योंकि हमने पढ़ा था ना आइनी की साउंड जो होती है वो ड्यूअल के लिए होती है, मुस्लिम आइनी जिस तरह, तो शफ़त आइनी मतलब 2 लिप्स। तो इस तरह के साकुन भी कुरान पाक में आता है। इस तरह ही बहुत सारे कुछ वर्ड्स कुरान पाक में आते हैं, तो कोशिश करें हर रोज़ 2-3 याद कर लें ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी बिल्टअप हो, ठीक है। ओके, अच्छा, लास्ट चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी ना, मैं बहुत दिनों से करना चाह रही थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक सेकंड, एक हदीस है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो बहुत खूबसूरत हदीस है जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी मैंने शेयर की थी। आज मैं आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। जस्ट अ सेकंड। मतलब ये हदीस आप लोगों को इतना मोटिवेट करेगी ना, और आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को गोल्ड मेडल मिल गया। मतलब माशाल्लाह आप लोग तकरीबन 3 वीक्स होने वाले हैं हम लोगों को साथ पढ़ते हुए, तो और माशाल्लाह आप सब लोग आ रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। ये है, ठीक है। मैं इसको रीड करती हूँ, साथ साथ तो हम लोग इंशाल्लाह इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे और आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। आप लोग खुद नोटिस करेंगे जो आप लोग काम कर रहे हैं वो कितना बड़ा काम है। मैं रीड करती रहती हूँ, ठीक है। ये आप सब की हदीस है, सही तिरमिज़ी में भी है इसकी, और एक और कोई हदीस की बुक में थी, मुझे रेफरेंस याद है, लेकिन तिरमिज़ी की बेसिकली हदीस है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स इल्म दीन की तलाश में किसी रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला उसके लिए उसके ज़रिए से जन्नत के रास्ते पर लगा देता है, ठीक है। उसके ज़रिए से अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर लगा देता है, ठीक है। बेशक फ़रिश्ते तालिबे इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछा देते हैं। जस्ट इमेजिन, मतलब आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप तालिबे इल्म है ना, आप लोग अरबिक सीख रहे हैं। जिस तरह कुरान के बहुत सारे उलूम होते हैं, ठीक है। कुरान की तफसीर अलग होती है, फिर उसकी हम लोग वोकैबुलरी के ऊपर अलग जाते हैं, फिर उसकी ग्रामर अलग होती है, फिर उसके अंदर और भी मतलब उसकी तजवीद, कुरान के बहुत सारे उलूम हैं। उन उलूम में से एक उलूम उसकी ज़बान भी है, ग्रामर, अरबिक ज़बान, जो कि हम वो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सीख रहे हैं। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, वो दीन का इल्म सीख रहे हैं। तो आप लोगों के लिए क्या है, बेशक फ़रिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछा देते हैं। जस्ट इमेजिन, ठीक है। और आलिम के लिए आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात मग़फ़िरत तलब करती हैं। मतलब आप सोचें कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं और आपके लिए आसमान और ज़मीन की सारी मखलूक़ात मग़फ़िरत तलब करनी है, और आपको ख़ुद पता भी नहीं है। यहाँ तक कि पानी के अंदर की मछलियाँ भी। जस्ट इमेजिन, मतलब हम लोग समंदर कितना बड़ा है और उसमें इतनी सारी मछलियाँ होंगी, और वो सब क्या कर रही हैं, आप लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करिए। क्यों दुआएं करें, क्योंकि आप इल्म हासिल कर रहे हैं और आप लोगों को पता भी नहीं है। आप लोग सो रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग खा रहे हैं, लेकिन हम क्या हो रहा है कि आपके लिए दुआएं हो रही हैं, ठीक है। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है, आबिद वो होता है जो सिर्फ इबादत करता है, ठीक है। आलिम वो होता है जो इल्म हासिल करता है, आबिद वो होता है जो इबादत करता है। मतलब अल्लाह ताला इसमें आप सब बता रहे हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी ही है जैसे चाँद की फजीलत सारे सितारों पर। मतलब आप चाँद को देखें तो चाँद कितना एक अलग से प्रोमिनेंट नज़र आता है, तो सितारे कितने छोटे छोटे से होते हैं, और चाँद कितनी रोशनी, ख़ासतौर पर अगर चौधरी का चाँद है तो कितनी रोशनी दे रहा होता है वो। तो चाँद की फजीलत तमाम सितारों पर। बेशक उलमा अम्बिया के वारिस हैं। उलमा कौन है, अम्बिया के वारिस हैं। और अम्बिया ने किसी को दिनार और धर्म का वारिस नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इल्म का वारिस बनाया है। मतलब उन्होंने किसी को दिनार जायदाद में अपने किसी को पैसा दौलत ये सब कुछ नहीं दिया, उन्होंने अपना इल्म दिया, ठीक है। इसलिए जिसने इस इल्म को हासिल कर लिया, इसने इल्म नबूवत और वरासत नबवी से पूरा हिस्सा लिया। मतलब माशाल्लाह जो आप लोग ये काम कर रहे हैं, दैट इज़ सो ग्रेट। और माशाल्लाह ये इतना बड़ा काम है कि सोचा आप लोगों के लिए इतनी सारी खुशखबरी हैं। अभी आप लोगों को थोड़ी फीलिंग्स आ रही होंगी, मतलब सेंस ऑफ अचीवमेंट की, ठीक है। तभी मैंने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये माशाल्लाह कितना बड़ा काम है, ये मैंने हदीस आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद इससे मोटिवेशन होगी। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास का टाइम तो बस 2 मिनट रह गए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, किसी को बात कहनी है वो बात भी कह सकते हैं। ये सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये बहुत, मुझे खुद जब मैंने पहली बार ही पढ़ी थी मुझे खुद बहुत हैरानी हुई थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग के लिए ये सब कुछ हो रहा है। चलें ठीक है, फिर हम लोग अपनी क्लास एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।